हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज हम लोग देखेंगे आर्टिकल नंबर 4। तो आर्टिकल नंबर 4 में ये कहा गया है कि जो भी कानून हमारे आर्टिकल सेकंड और आर्टिकल थर्ड के द्वारा बनाए गए हैं उसमें अगर हम लोग कोई भी चेंज करते हैं। आर्टिकल सेकंड में क्या है कि अगर हम लोग फॉरेन टेरिटरी को अपने इंडिया के साथ मिलाते हैं, और आर्टिकल थर्ड में क्या है कि अगर हम लोग अपने ही कंट्री में किसी भी राज्य की बाउंड्री को चेंज करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं या फिर ऑल्टर करते हैं, नाम भी ऑल्टर करते हैं, तो ये दो काम अगर हम लोग कर रहे हैं तो उसके लिए हमें फर्स्ट और फोर्थ स्केड्यूल को अमेंड करना होगा। अब ये फर्स्ट और फोर्थ स्केड्यूल क्या है, क्योंकि अगर हम लोग सेकंड में चेंजेस कर रहे हैं और आर्टिकल थर्ड और आर्टिकल सेकंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें फर्स्ट स्केड्यूल और साथ ही साथ फोर्थ स्केड्यूल पे हम लोग का अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। तो पहले आप ये समझिए कि फर्स्ट स्केड्यूल और फोर्थ स्केड्यूल में है क्या। तो मैं एक अलग से लेसन में आपको स्केड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बता दूंगी, 12वीं बता दूंगी। लेकिन फर्स्ट स्केड्यूल में आप देखो, सारे स्टेट का लिस्ट और यूनियन टेरिटरी का लिस्ट है। इट मीन्स कि हमारे कंट्री में आज के डेट में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है, तो इसकी लिस्ट कहाँ रखी गई है ये आपको फर्स्ट स्केड्यूल में मिल जाएगा। तो जस्ट सपोज़ कि अगर हम लोग बाहर की टेरिटरी को अपने साथ इंक्लूड करें अपने कंट्री में, तो उसको भी हम लोग को फर्स्ट स्केड्यूल में ऐड करना होगा। ठीक है, या फिर हम लोग जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकल गया तो दो राज्य वहाँ पे बन गए थे, तो उसके लिए भी यहाँ पे ऐड करना होगा। अब हमारी ही कंट्री में आप देखो कि 370 आर्टिकल को स्क्रैप आउट करके जम्मू एंड कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, एक जम्मू और लद्दाख। तो उसकी भी अमेंडमेंट कहाँ होगी, तो फर्स्ट स्केड्यूल में होगी। फाइन। अब यहाँ पे हम लोग फोर्थ स्केड्यूल की बात करते हैं, तो फोर्थ स्केड्यूल में रखा गया है कि प्रोविजन रिलेटेड टू द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि हमारे राज्यसभा में कितने सीट्स होंगे, हर एक राज्य से जो राज्यसभा में सीट्स होते हैं तो वो वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से डिवाइड होते हैं। तो हमारे जैसे आज की डेट में आप देखो कि यूपी में सबसे ज़्यादा सीट है, फिर बिहार में है। तो इस तरीके से जो आपको देखने को मिलता है एलोकेशन ऑफ सीट्स। तो अगर हम लोग अपने ही एक अंदर टेरिटरी के अंदर अगर कहीं भी बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें कहाँ चेंज करना होगा, तो नंबर ऑफ़ सीट्स में भी हमें चेंज करना होगा राज्यसभा के लिए। तो उसमें हम लोग को फोर्थ स्केड्यूल में चेंजेस करनी होंगी। तो आई थिंक कि अब आप लोग को आर्टिकल 4 में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये दो काम करना होगा। और दो बात और है इसके अंदर जो हिडन स्टोरी है, वो ये है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जब कोई भी काम किया जाता है, जैसे आर्टिकल 2 में अगर बाहर की फॉरेन टेरिटरी को इंक्लूड किया जा रहा है, और आर्टिकल 3 के तहत अगर हम लोग अपने ही स्टेट की या टेरिटरी को चेंज कर रहे हैं, तो उसमें पहले ही प्रायर हमें परमिशन लेना होता है प्रेसिडेंट से। तो पहले ही प्रेसिडेंट को बता दिया जाता है कि हम लोग ऐसा काम करने जा रहे हैं, तब इस तरीके का एक्शन लिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत अगर हम लोग कोई भी काम करते हैं तो फिर बाद में प्रेसिडेंट जो है किसी भी तरीके का इसमें एक इंटरफेयर करेगी, तो ऐसा नहीं होता है। साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया है कि 50% जो है यहाँ पे लोगों की सहमति की ज़रूरत है। जो आप लोग देखो कि लोकसभा में 545 टोटल मेंबर है, तो इसमें 50% ही लोगों की ज़रूरत है। जैसे कि 273 हो गया, फाइन, 273 हो गया, तो 273 यानी 50% अगर यहाँ पे एमपी इसका साथ दे देते हैं कि हाँ ठीक है ये काम करना है। जैसे बिहार को दो राज्यों में डिवाइड कर दिया गया, एमपी को दो राज्यों में डिवाइड कर दिया गया, आंध्र प्रदेश को दो राज्यों में डिवाइड कर दिया गया, तो ये आपके जो है ना यहाँ पे सिर्फ 50% लोगों की ही ज़रूरत है, एमपी या एमपी की ज़रूरत है। तो उसी हिसाब से ये आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में ये काम हो जाता है। तो ये सारी बातें जिसको ध्यान रखना है। यहाँ हमारा पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ जिसके तहत 4 आर्टिकल था। अब हम लोग पार्ट सेकंड में जाएंगे जो कि सिटीजनशिप स्टार्ट होगा। तो मिलते हैं कल। थैंक यू।